बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम यासिन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा नाइन्थ मैथमेटिक्स न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, उसका हमने एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहते हैं रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। जो भी आपके पास नंबर्स गिवन है इनको नंबर लाइन के ऊपर शो करवाना है। नंबर लाइन आपके पास एक लाइन है जिसके ऊपर आपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होता है। ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, लेफ्ट साइड पे आकर आ जाएगा -1 -2 एंड -3 सो ऑन। इनका डिस्टेंस आपका इक्वल होना चाहिए। राइट साइड के आपके पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और लेफ्ट साइड पे आपके नेगेटिव नंबर्स आते हैं। जो भी नंबर आपके पास शो करवाने के लिए आई, आप उसको अगर राइट पॉजिटिव है तो राइट साइड पे और नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे इसको शो करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 को हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करवाना है। तो ये मैंने नंबर लाइन बना ली है, मैंने इक्वल डिस्टेंस के साथ एक लाइन ड्रा कर लिया है। इसके ऊपर हमने शो करवाना है 2 स्क्वायर रूट। 2 स्क्वायर रूट आपके पास ऑलमोस्ट ट्राइंगल की फॉर्म में शो होगा। 2 स्क्वायर रूट जब हम नंबर लाइन के ऊपर शो करवाएंगे तो एक ट्राइंगल की फॉर्म में ये रिप्रेजेंट होगा। अगर आपके 2 स्क्वायर रूट आपका हाइपोटेनस कंसीडर कर लिया जाए तो बेस और इसकी हाइपोटेनस 1 1 होंगी। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लेट्स से इसको ओ कह लें, इसको ए कह लें, इसको बी कह लें। आपका ओ बी साइड, ओ बी का स्क्वायर दूसरी दो साइड्स लाइक ओ ए एंड ए बी के स्क्वेयर्स के सामने इक्वल होता है। ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर, ओ ए आपके पास 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस ए बी 1 1 का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। इधर से आप ओ बी फाइंड करें, ओ बी का स्क्वायर आपका 2 के इक्वल आ गया। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लें। ओ बी का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। इस तरफ स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट के साथ काट गया तो ओ बी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट। इट्स मीन अगर ये आपका हाइपोटेनस 2 स्क्वायर रूट है तो ये 1 और 1 हमने हाइट लेनी है इसकी, 1 बेस और 1 परपेंडिकुलर। अब स्केल की मदद से अपने 0 से 1 तक मूव करना है। 1 तक राइट को मूव करेंगे और 1 तक आप मूव करेंगे। ये आपके पास लेंथ ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर है। आप 2 सेंटीमीटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये साइड जो होगी इसकी, इसको आप ओ कह लें, इसको ए कह लें, इसको बी कह लें। तो ओ बी साइड आपकी 2 स्क्वायर रूट के इक्वल होगी। इस बी साइड को ओ से मिला दें तो ये आपका 2 स्क्वायर रूट होगा। अब आपने क्या करना है, आप इस लेंथ के इक्वल इसको ओपन कर लें और एक आर्क ड्रा करें इसके ऊपर। इसके ऊपर एक आर्क ड्रा करेंगे तो ये जिस पॉइंट के ऊपर इस लाइन को आके कट कर रही है, ये पॉइंट आपके पास 2 स्क्वायर रूट को शो करवा रहा है। 2 स्क्वायर रूट अगर आप फाइंड करते हैं तो आपके पास इसकी वैल्यू 1.414 के इक्वल आता है और ये पॉइंट आपका ऑलमोस्ट 1.414 ही है। तो ये जो पॉइंट है ये 2 स्क्वायर को शो करवा रहा है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे 2 स्क्वायर रूट लाई करता है। अगर आप छोटी सी लाइन ड्रा कर दें और शो करवा दें कि ये 2 स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट नंबर 2 आपके पास 3 स्क्वायर रूट है। 3 स्क्वायर रूट मीन 2 स्क्वायर रूट, जितना काम हमने 2 स्क्वायर रूट के लिए किया है उतना हमें 3 स्क्वायर रूट के लिए करना पड़ेगा। ये 2 स्क्वायर रूट है, ये 3 स्क्वायर रूट है। इसको शो करवाने के लिए भी एक लाइन बनाएंगे। इक्वल आपने इसका डिस्टेंस इक्वल रखना है। लाइक मैं 2 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस रख रहा हूँ। ऐसे आपने इक्वली ये डिस्टेंस मार्क कर लेना है। सेंटर में आपका 0, राइट को 1 2 3, लेफ्ट को आएगा -1 -2 एंड -3। आपने 3 स्क्वायर रूट को शो करवाने के लिए अब आपके पास 3 स्क्वायर रूट ऐसी डायग्राम होगी कि जिसमें इसकी हाइपोटेनस आपकी 3 स्क्वायर रूट हो जाएगी, बेस 2 स्क्वायर रूट एंड हाई परपेंडिकुलर 1। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इसको अगर लेट कर लें ओ ए एंड बी, तो आपकी ओ बी साइड, ओ बी का स्क्वायर ओ ए के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर के इक्वल होगा। ओ बी आप अगर फाइंड करना चाहें, ओ बी एज इट इज़ रहने दें। ओ ए आपके पास 2 स्क्वायर रूट है एंड ए बी की वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर। ओ बी इज इक्वल टू 2
प्लस 1 ओ बी का स्क्वायर। तो ओ बी का स्क्वायर आपके पास 3 के इक्वल आ गया। ओ बी फाइंड करना चाहें तो आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो ओ बी आपके पास 3 स्क्वायर रूट आ गया। अब आपके पास काम आपने 2 स्क्वायर रूट के लिए किया, उतना ही आप 3 स्क्वायर रूट के लिए भी उतना पहले कंप्लीट करने के बाद 3 स्क्वायर रूट के लिए सॉल्व करेंगे। जितना आपने 2 स्क्वायर रूट के लिए सॉल्व किया, पहले आपने 1 तक मूव करना है, 0 से 1 तक। अब 1 हम ऊपर को मूव करेंगे, ये आपके पास 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर ही ऊपर को मूव करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड इसको अगर हम मिला दें 0 के साथ, इसको ओ कह लें, इसको ए कह लें, इसको बी कह लें, तो हमने ओ बी की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं कि ओ बी हमारे पास ओ ए प्लस ए बी के स्क्वायर के इक्वल होगा। ओ बी अगर हमारे पास 3 स्क्वायर रूट है तो बेस हमारी हाइपोटेनस 3 स्क्वायर रूट है, बेस हमारी 2 स्क्वायर रूट होगी और ए बी हमारा 1 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। 2 स्क्वायर रूट के लिए हमने एक आर्क ली थी, इसके अकॉर्डिंग इक्वल, इसके इक्वल आप आर्क ड्रा करें। ये जहाँ पे कट करता है वहाँ पे आपके पास 2 स्क्वायर रूट है। थ्री स्क्वायर रूट के लिए आप 2 स्क्वायर रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में 1 चलेंगे। कितना 0 से लेके 1 का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, इतना ही डिस्टेंस आप 0 से लेके 1 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आप अपर डायरेक्शन में चलें। अब इसको 0 के साथ आप अटैच कर देंगे। इस पॉइंट से एक आर्क ड्रा करेंगे आप, ये आर्क जिस पॉइंट पर आके इस लाइन को कट करती है, ये पॉइंट आपका 3 स्क्वायर रूट को शो करवाता है। ये 3 स्क्वायर रूट, ये आपने 2 स्क्वायर रूट एंड 3 स्क्वायर रूट को नंबर लाइन के ऊपर शो करवा लिया। आपने 2 स्क्वायर रूट शो करवाने के लिए 0 से 1 तक मूव करना है। 1 से आप परपेंडिकुलर उसके ऊपर 1 से अगर ये जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस आप परपेंडिकुलर अपवर्ड चलेंगे। अपवर्ड चलने के बाद 0 को लाइक ओ को बी से लेट कर लेना, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ओ को बी से मिला देंगे। तो अब जितना डिस्टेंस ये है इतना डिस्टेंस लेके आप प्रकार को ओपन कर लेंगे। इसको आपने एक आर्क ले लेनी है, आर्क जिस पॉइंट पर आके कट करे वो आपका 2 स्क्वायर रूट है। 3 स्क्वायर रूट के लिए अभी आप 2 स्क्वायर रूट के जितना सेम काम करेंगे। सेम ड्रा करने के बाद आप 2 स्क्वायर रूट बेस हो जाएगी, आप 1 ऊपर को मूव करेंगे परपेंडिकुलर, ये जो डिस्टेंस होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम में ये 3 स्क्वायर रूट के इक्वल होगा। इस पॉइंट पर आके आपने एक आर्क लेनी है, वो आर्क जिस पॉइंट पर आके कट करे वो आपके पास 3 स्क्वायर रूट है। अगर आप 3 स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहें तो आपके पास 1.732 के इक्वल आती है, तो ये पॉइंट आपका ऑलमोस्ट 1.7 पे लाई करता है। नंबर 2 का मैंने थर्ड पार्ट लिखा है जो कि इजी है, एक रैशनल फॉर्म है, तो आप इसको शो करवा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज के लिए आप एक लाइन ड्रा करेंगे। मैंने एक लाइन ड्रा कर ली है, सेंटर में आपका 0 लिखते हैं, लेकिन अब आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है, लाइक 0 से आपने राइट को चलना है, तो आप नेगेटिव वाला नंबर आपके पास नहीं है तो आप नेगेटिव वाले नंबर कम भी लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप -1 से स्टार्ट कर लें, 0 1 2 3 एंड 4। आपके पास नंबर क्या है 4। आपने 0 से राइट को मूव करना है, पॉजिटिव नंबर है तो राइट को चलेंगे। कितने नंबर्स मूव करना है 4, 0 से 1 2 3 एंड 4। 4 से आगे ये 5 पॉइंट है। 4 से आगे आपने 1/3 है। 4 से आगे आपने जो 4 और 5 वाला जो आपके पास ये आपके पास स्पेस है, इसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब 2 लाइंस बनाएंगे तो ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वली है। अब थर्ड पार्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद इसका फर्स्ट पार्ट, तो ये जो है इधर आप एक लाइन ड्रा करेंगे और ये आपकी 4 1/3 को रिप्रेजेंट करेगी। 4 1/3 पॉइंट नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे लाई करता है, तो ये 4 1/3 है। क्वेश्चन में से मैंने 4th पार्ट लिखा है,
जबकि -2 1/7 है। आपने इसके लिए नंबर लाइन ड्रा करनी है और ये 0 से लेफ्ट साइड को चलेगा क्योंकि ये माइनस में है। आप एक लाइन ड्रा करेंगे, लाइन ड्रा किए, इसके एंड के ऊपर आप एक एरो हेड लगा देंगे दोनों साइड पे एरो हेड लगेगा। इसका मीन ये कॉन्टीन्यूसली लेफ्ट को भी और राइट को भी चल रहा है। इसके सेंटर में आप 0 लिखेंगे। अब इक्वली आपने इसको डिवाइड कर लेना है। मैंने इसको इक्वली डिवाइड कर लिया। अब आपने -2 को चलना है तो इट्स मीन आप 0 से लेफ्ट साइड को चलेंगे। आप जितना नंबर आपके पास गिवन हो उससे 1 या 2 आप ऊपर लिख लें। लाइक मैं -3 से स्टार्ट कर लेता हूँ। -2 -1 0 1 2 एंड 3। आपका नंबर -2 है। 0 से आपने लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट्स मूव करना है। 0 ये 1 एंड 2, -1 एंड -2। -2 मूव करने के बाद आपने -2 एंड -3 वाला जो रीजन है आपके पास पार्ट, ये वाला पार्ट है, इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसका फर्स्ट पार्ट -2 1/7 को रिप्रेजेंट करेगा। इसको आपने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 लाइन्स लगाएंगे तो ये 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका फर्स्ट लाइन जो होगी आपके पास, ये आपके पास -2 1/7 को रिप्रेजेंट करेगी। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। नंबर लाइन के ऊपर हमने शो करवाया। हमने किया आज 4 पार्ट्स। इसके किसी भी पार्ट में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नई नई वीडियोज़ के लिए इसको ज़रूर बेल आइकन पर क्लिक कर लें। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।